हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें कि सुबह के 8 बजे जो क्लासेस होती हैं उसमें हम लोग कवर करते हैं झारखंड सहायकाचार्य, बिहार स्टेट और बीपीएससी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे जो हमारे क्लासेस होती हैं उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सोशियोलॉजी को सिलेबस को। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने अपने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, उनका जो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य क्या है, वो उन सभी को हम लोग देखेंगे कि उनसे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। आप लोग जैसे कमेंट करते हैं कि आप लोग को जिस वे में क्लास चाहिए, मैं उसी वे में क्लास को लाने का कोशिश करती हूँ। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो ज़रूर मुझे इसको कमेंट करके आप लोग बताइए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स जिस एग्ज़ाम का, चाहे वो झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र हो, झारखंड सीडीपीओ हो, झारखंड जेट का एग्ज़ाम हो, बिहार स्टेट बीपीएससी या झारखंड सहायकाचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को अकॉर्डिंग नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए राइट साइड में इसका ईयर दिया हुआ है, तो हम लोग को ईयर देखने का कोई मतलब नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारतीय समाज के अध्ययन में अधीनतावादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है, यानी अधीनतावादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किनके द्वारा किया गया है, तो डेविड हार्डीमैन जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किनके द्वारा किया गया है, तो द्वंद्वात्मक उपागम का जो प्रयोग है ये किनके द्वारा किया गया है, डीपी मुखर्जी के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने अपने जो संवाद था, वाद प्रतिवाद और संवाद के आधार पर इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय समाज के अध्ययन में भारत विद्याधन दृष्टिकोण उपागम का प्रयोग किनके द्वारा किया गया है, तो इसमें आपके दो आ जाएंगे, एक आ जाएंगे ल्यूस ड्यूमा और एक आ जाएंगे गोविंद सदाशिव घुरिये जी। इन्होंने भारत विद्याधन दृष्टिकोण, जिसको कि आपको बोला जाता है आइडियोलॉजी, इसके संदर्भ में अपना अध्ययन किया था। जीएस घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत विद्या का मतलब क्या होता है, यानी इसमें क्या होता है कि हम भारत और उसकी संस्कृति का अध्ययन करते हैं और उस संस्कृति के अध्ययन के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भारत का जो समाज है वो किस प्रकार से है। नेक्स्ट है कि नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का अध्ययन किया है किनके द्वारा, तो डीपी मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया है, यानी किसने अपना जो सिद्धांत था वो कहा, कौन सा सिद्धांत को यूज़ कर रहे हैं, तो भारत को समझने के लिए संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए जो सिद्धांत का यूज़ किए हैं वो मार्क्सवादी सिद्धांत है। ये किनके द्वारा बोला गया, तो ए आर देसाई जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि एम एन श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति की विशेषता है। प्रभु जाति जो है ये किसको बोला जाता है, तो उसी को प्रभु जाति एम एन श्रीनिवास ने बताया है, जिनकी संख्या बल अधिक हो, उनके पास राजनीतिक शक्ति हो, भूमि का जो स्वामित्व है वो माध्यम से आर्थिक सत्ता, उनके पास भूमि का जो साधन है वो भी अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एन श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति को उपलब्ध होती है, जो प्रभु जाति होती है उसको क्या उपलब्ध होता है, तो उनको आर्थिक, नैतिक एवं विधि विधान का समर्थन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि वो पुस्तक जिसमें प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण को अपनी अवधारणा प्रतिपादित किया था वो क्या था, तो इनकी पुस्तक का नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। इसमें उन्होंने अपने संस्कृतिकरण की अवधारणा को दी थी। नेक्स्ट है कि वो समाजशास्त्री जिसने प्रभु जाति की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, प्रभु जाति की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है, तो एम एन श्रीनिवास जी के द्वारा। इन्होंने ही संस्कृतिकरण और ब्राह्मणीकरण की भी अवधारणा दी थी। ठीक है, ब्राह्मणीकरण यानी भारत में जो सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ये जो ब्राह्मणीकरण का प्रयोग है ये किनके द्वारा किया गया, तो एम एन श्रीनिवास। सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मणीकरण का ही प्रयोग किया था। ठीक है, फिर ये एक जातिवाद के संदर्भ में हो जाएगा, इसलिए इन्होंने
इसको चेंज करके संस्कृतिकरण कर दिया। यानी संस्कृतिकरण में क्या होता है कि इसमें जो निम्न जाति के लोग होते हैं वे अपने से ऊंची जाति के जो संस्कृति रीति रिवाज है उनको ग्रहण करते हैं और उनके अनुसार अपने आप को ढालने का कोशिश करते हैं। वही ब्राह्मणीकरण का भी था, लेकिन वो जाति विशेष हो जा रहा था जिसके कारण उसको चेंज करके फिर संस्कृतिकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में पारंपरिकता अवधारणा पर प्रकाश डालने के लिए बोला गया है। सांस्कृतिक पहलू का पारंपरिकता अवधारणा, पारंपरिक तौर पे कौन समझने का कोशिश करे तो एस.सी. दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक है, आर्थिक नहीं। ये इस बात पर किसने सबसे पहले जोर दिया था? तो ये जोर दिए थे कि एस.सी. दुबे जी। वे बताते हैं कि गांव में जो जातियां होती हैं, जाति का जो विभेदीकरण है, श्रेणीकरण है, ठीक है, स्तरीकरण का आधार हम बोल सकते हैं, उसका जो मानदंड है वो धार्मिक आधार पे, अर्थ इसका कोई महत्वपूर्ण आधार नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर संरचनात्मक व्यवहारिकतावादी माना जाता है। संरचनात्मक व्यवहारिकतावादी किनको माना जाता है? तो डी.पी. मुखर्जी को। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार प्रमुख जाति की एक पूर्व शर्त नहीं है। शर्त कौन सी नहीं होगी? तो युवा आबादी। नेक्स्ट है कि भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा दी है। ये किनके द्वारा? तो एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किनके द्वारा किया गया? हम लोग पहले ही देखे किन्होंने प्रयोग किया था, तो डी.पी. मुखर्जी ने इसका प्रयोग किया था। उनका पूरा नाम है ध्रुजटी प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए.आर. देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है। किससे प्रेरित है? तो E.H. कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस.सी. दुबे का मानना है कि भारत में भाषाई विविधता के जो कारण उत्पन्न हुआ है वो क्या है? तो वो सामूहिक पहचान है, और यहाँ तक कि इसकी संघर्ष की बात उन्होंने करते हैं। एस.सी. दुबे मानते हैं कि भारतीय गांव क्या है? तो ये स्वतः पूर्ण छोटा गणराज्य नहीं है। ये किनके द्वारा बोला गया? तो एस.सी. दुबे जी के द्वारा। एस.सी. दुबे जो है वो हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्ण को कैसा मानते हैं? तो केवल एक संदर्भ श्रेणी के रूप में मानते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की जो अवधारणा का प्रयोग किया था, क्या समझने के लिए? तो भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताओं को समझने के लिए इन्होंने इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी.एस. घुरिये के अनुसार जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र करना है उनके पास होने चाहिए, तो उनके पास क्या होना चाहिए? संस्कृत साहित्य की प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए, तभी वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि घुरिये के अनुसार जाति संस्था की सामाजिक रूप से एक सही जानकारी के लिए हम उन जातियों को पहचान करनी चाहिए। हम लोग कैसे उसको पहचान करेंगे? तो जातियों के स्थानीय स्वरूप के रूप में हम उसको पहचान सकते हैं। जी.एस. घुरिये ने जाति की 6 विशेषताओं का वर्णन किया, और साथ ही साथ वो बताते हैं रंग रूप के आधार पर भी उसका उन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट है कि एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में प्रकाश डाला है। तो वो क्या प्रकाश है? निर्जातीयता की अवधारणा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो समाजशास्त्री जिसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान हैं जिनका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है, तो वो कौन हो जाएंगे? जी.एस. घुरिये। ये इनका कथन है। क्या कथन है? कि जो जाति व्यवस्था है ये इंडो आर्यन की संस्कृति के जो ब्राह्मणिक, यानी कि आप इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, जो आर्य हैं उनका पालन पोषण कहाँ हो रहा है? गंगा यमुना के मैदानों में हो रहा है, ठीक है। तो उसको ही क्या बोला जा रहा है? उनको ही जो जाति व्यवस्था में उनको ही आर्य के रूप में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में एम.एन. श्रीनिवास ने क्या प्रस्तुत किया था? उनका कौन सा मत जो है हमें देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश नहीं होती है। नेक्स्ट है कि एम.एन. श्रीनिवास के मतानुसार पश्चिमीकरण शब्द अधिक वस्तुनिष्ठ है। क्यों वस्तुनिष्ठ है? क्योंकि ये आधुनिकीकरण से संबंधित है। एम.एन. श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के विश्लेषण के लिए पश्चिमीकरण के प्रारूप को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है।
तो कौन सा प्रारूप था पश्चिमीकरण का? तो वो ब्रिटिश प्रारूप को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट है कि एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित प्रभु जाति की अवधारणा का समालोचनात्मक जो समीक्षा है ये किनके द्वारा किया गया? तो एस.सी. दुबे जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय समाज के अध्ययन में भारतीय विद्या ध्यान दृष्टिकोण, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो वो आपका ल्यूइस ड्यूमा, जी.एस. घुरिये हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से किसने संबोधित किया था? तो किसने किया था? तो वो जी.एस. घुरिये जी ने ही किया था। श्रीनिवास ने, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कोप्स ऑफ साउथ इंडिया। इसमें उन्होंने कौन सा अपना अवधारणा दिया है? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए भी आपको दिया रह सकता है। तो यहाँ पे सूची 1 में दिया गया अवधारणा और उससे जो रिलेटेड समाजशास्त्री हैं वो सूची 2 में दिया गया। तो सबसे पहला है सांस्कृतिक विविधता, ये कौन बताए हैं? डी.पी. मुखर्जी। सामाजिक न्याय, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। पवित्रता और प्रदूषण, लुईस ड्यूमा। स्वाधीनता आंदोलन, ए.आर. देसाई। वोट बैंक की बात कौन करते हैं? तो वोट बैंक की बात एम एन श्रीनिवास करते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किनके द्वारा किया गया है? तो ए.आर. देसाई जी के द्वारा। मार्क्सवादी समाजशास्त्री कौन कौन है? तो ए.आर. देसाई और डी.पी. मुखर्जी, ये दोनों ही मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस.सी. दुबे द्वारा 2 चरणों में बताई गई अनुष्ठान शुद्धि है, वो कौन सा अनुष्ठान शुद्धि है? तो वो हो जाएगा आपका औपचारिक पूजा एवं पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया है, तो वो किनके द्वारा? तो एस.सी. दुबे जी के द्वारा। आप लोग देख रहे हैं सारे क्वेश्चन कितने इम्पॉर्टेंट है और ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो समाजशास्त्री जिसने अभाव की राजनीति की व्याख्या की है। अभाव की राजनीति कौन व्याख्या करते हैं? तो एस.सी. दुबे। शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा भारतीय समाज के संदर्भ में कौन बात करते हैं? तो ल्यूइस ड्यूमा। भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक कौन थे? तो जी.एस. घुरिये। एम एन श्रीनिवास के अनुसार भारत में संस्कृतिकरण से क्या होता है? तो इसके जो संस्कृतिकरण होता है उससे सांस्कृतिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। भारतीय समाज के अपने अध्ययनों में भारत विद्या अध्ययन पद्धति का अनुसरण किया है किनके द्वारा? तो ल्यूइस ड्यूमा जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो जी.एस. घुरिये जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है किनके द्वारा? तो एम एन श्रीनिवास जी के द्वारा। जी.एस. घुरिये के अनुसार जाति की विशेषता नहीं है, तो जाति की विशेषता कौन सा नहीं है? व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव। यहाँ पे आपके फिर से आपको सूची 1 में अवधारणाएं दी गई हैं और सूची 2 में उनसे रिलेटेड जो समाजशास्त्री है वो है। तो सांस्कृतिक विविधता की बात कौन करते हैं? डी.पी. मुखर्जी। सामाजिक विविधता, बी.आर. अम्बेडकर। देखिए दोनों में विविधता है, सांस्कृतिक डी.पी. मुखर्जी, सामाजिक बी.आर. अम्बेडकर हो जाएगा। पवित्रता और प्रदूषण, ल्यूइस ड्यूमा। स्वतंत्रता आंदोलन, ए.आर. देसाई। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है, शिक्षित बनो, संगठित हो, आंदोलन करो, यह नारा किनके द्वारा दिया गया है? तो बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि अम्बेडकर का स्वाधीनता के प्रति दृष्टिकोण था, कैसा दृष्टिकोण था? तो ये स्वयं के संघर्ष को और कार्य से अर्जित की जाती है, ये इनका दृष्टिकोण था। अम्बेडकर का जो वैचारिकी था वो किससे मेल नहीं खाता था? तो वह कर्मकांड के महत्व से मेल नहीं खाता था। नेक्स्ट है कि 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा। नेक्स्ट है एक मार्क्सवादी समाज विज्ञान जो अपने आप को मार्क्सोलॉजिस्ट कहलाना पसंद करते थे, वे कौन थे? तो डी.पी. मुखर्जी। नेक्स्ट है कि लखनऊ में डी.पी. मुखर्जी के समकालीन थे, कौन थे? तो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी और डी.एन. मजूमदार थे। नेक्स्ट है कि समान रूप से भारतीय सामाजिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं के अध्ययन में मार्क्सवादी विधियों को लागू किया गया किनके द्वारा? तो ए.आर. देसाई ने। एक श्रेष्ठ समाजशास्त्री ल्यूइस ड्यूमा थे, कहाँ के थे? तो वो फ्रांस के थे। एम एन श्रीनिवास ने जाति और धर्म का अध्ययन पर जोर दिया, अपना उनका कौन सा सिद्धांत था? तो वो सिद्धांत संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पहलू पर उन्होंने इसका अध्ययन किया। जी.एस. घुरिये जी जो थे वो कैम्ब्रिज के W.H.R. रिवर्स से उन्होंने अपने शिक्षा ग्रहण की थी। ल्यूइस ड्यूमा ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए सही नहीं माना है
किसको सही नहीं माना है? तो आदिम सामाजिक संरचना को सही नहीं माना है। नेक्स्ट है कि जीएस घुरिया के लिए सही कथन है यह है कि उन्होंने गांव, कस्बा और समुदाय का अध्ययन किया है। एमएन श्रीनिवास को सामाजिक परिवर्तन के विषय में उनकी जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी, सामाजिक परिवर्तन किस था, कौन सा था? सोशल चेंज नाम से ही है। देखिए इसे आपको ऐसे याद रहेगा, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट है कि सैद्धांतिक बहुलतावाद का प्रयोक्ता यानी पेटिशनर कौन था? तो जीएस घुरिया जी थे। बोर्ड बैंक शब्दावली किनके द्वारा दी गई है? तो एमएन श्रीनिवास जी के द्वारा। जाति के संरचनात्मक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन थे? ल्यूस ड्यूमा। भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम कौन प्रयोग किए थे? ए.आर. देसाई और डीपी मुखर्जी, ये दोनों को याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को आज का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों को सोशोलॉजी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सोशोलॉजी का सिलेबस जो है आपको इसी चैनल में कंप्लीट करवाया जाएगा। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।